ओके, हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर नया शुरू करने वाले हैं और वो चैप्टर क्या है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है अकाउंट्स का, जो बेसिक है पूरे अकाउंट्स का। चैप्टर का नाम है जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जर्नल एंट्रीज में जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। आज हम उसके बेसिकली इलस्ट्रेशंस करने वाले, कैसे जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। जो रूल है कि किस बेसिस पे डेबिट होता है, किस बेसिस पे क्रेडिट होता है, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कौन से चैप्टर में? अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उसमें मैंने दोनों तरीके से, ट्रेडिशनल मेथड से और मॉडर्न मेथड से, दोनों तरीके से सिखाया था कि कैसे डेबिट करते हैं और कैसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे और हम ये भी देखते जाएंगे कि डेबिट और क्रेडिट क्या चीजें हो रही हैं, कैसे होता है। ये फॉर्मेट है जर्नल का। ओके, इस फॉर्मेट को हम देख लेंगे। हम आज करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। क्या करने वाले हैं? इलस्ट्रेशन नंबर 5। कौन सी बुक का? टीएस गरेवाल। ठीक है, जर्नल के चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 5 टीएस गरेवाल की बुक का हम करने वाले हैं। ओके, पहले हम ये फॉर्मेट समझ लेते हैं अच्छे से। यहां पर सभी ट्रांजैक्शन के डेट लिखे जाते हैं। ओके, पर्टिकुलर्स में सभी ट्रांजैक्शन की डिटेल लिखी जाती है। डिटेल यानी कि डेबिट क्या हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको और एक्सप्लेन करते जाऊंगी। नाउ दिस इज लेजर फोलियो। लेजर फोलियो में जनरली आपके क्वेश्चन में तो ये खाली पड़ा रहेगा, आपके क्वेश्चन में इसको कुछ नहीं लिखना है, लेकिन रियल अकाउंट्स में जो अकाउंटेंट बनाते हैं उनमें लेजर फोलियो का क्या रूल होता है कि यहाँ पर जो भी आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन आपने डेबिट और क्रेडिट किया है वो लेजर में किस पेज नंबर पे है, वो पेज नंबर यहाँ पर मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी श्याम का अकाउंट बना रखा है, श्याम डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर आपने ऐसी कोई एंट्री की है तो जो श्याम का अकाउंट है वो लेजर में किस पेज नंबर पे है वो होगा, कैश अकाउंट लेजर में किस पेज नंबर पे है वो पेज नंबर होगा यहाँ पे। ताकि अगर किसी को लेजर चेक करना हो कि श्याम का टोटल कितना बैलेंस है तो वो लेजर का वो डायरेक्टली वो पेज नंबर खोलेंगे और वो देख लेंगे, उन्हें पूरी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो उसके लिए लेजर फोलियो का कॉलम होता है। डेबिट अमाउंट, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन में जो कुछ डेबिट होगा और जो कुछ क्रेडिट होगा उसका अमाउंट क्रेडिट में। हम जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे हमें और अच्छे से समझ आएगा। हम आज इलस्ट्रेशन 5 स्टार्ट कर रहे हैं। बुक है टीएस गरेवाल, चैप्टर 7 जर्नल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, मैं क्वेश्चन आपको बताते जरूर जाऊंगी कि क्या क्या ट्रांजैक्शन है, आप उस हिसाब से उसको समझते जाना। ओके, अच्छा, दिस इज चैप्टर नंबर 8, नॉट चैप्टर नंबर 7, दिस इज चैप्टर नंबर 8। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांजैक्शन। पहला ट्रांजैक्शन है रमेश, अप्रैल 1, डेट दिया है अप्रैल 1, ओके, 2021, अप्रैल 1, 2021। ये डेट आप डालेंगे, डेट के कॉलम में जो भी क्वेश्चन में डेट गिवन होगा। और है रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड चेक 1 लाख। तो रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, रमेश ने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया। कैश कितना था? कैश था 50,000 और चेक था 1 लाख। तो इसमें जो अकाउंट पहले इफेक्ट हो रहा है हमें वो सीखना है। मैं आपको यहाँ पे सिखाती हूँ कि रमेश ने स्टार्ट किया बिजनेस, कैश था कुछ और कुछ क्या था? चेक था। ओके, तो दो अकाउंट तो ये हैं, इन दोनों चीज से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। और तीसरा अकाउंट जो इफेक्ट हो रहा है वो क्या है? वो है जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है, बिजनेस में कैश आता है, बिजनेस में चेक आता है, कुछ भी आता है, कोई एसेट भी आता है और उससे बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, तो वो बिजनेस का क्या होता है? वो बिजनेस का कैपिटल होता है। वो बिजनेस का क्या होता है? कैपिटल होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि एक ट्रांजैक्शन में क्या क्या चीजें इफेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर एक तो कैश आ रहा है बिजनेस में, एक चेक आ रहा है और तीसरा क्या हो रहा है बिजनेस में? क्या आ रहा है? कैपिटल आ रहा है। ओके, अब आपको ये समझना है कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। आप मेरा पुराना लेक्चर रेफर कर सकते हो, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स वाला, उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि डेबिट और क्रेडिट क्या चीजें करनी है। अब हम यहाँ पर भी एक बार कोशिश करते हैं समझने की। कैश क्या होता है बिजनेस के लिए? एसेट होता है।
आपको ये सब बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होती है। चेक क्या होता है, बैंक में पैसा आया, कोई भी पैसा आ रहा है बिजनेस में तो वो क्या है, एसेट है। और कैपिटल क्या होता है बिजनेस के लिए, कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी होती है। क्यों, क्योंकि ओनर ये पैसा लगाता है और बिजनेस के लिए ये पैसा क्या है, लायबिलिटी है, दायित्व है। ठीक है, तो ये तीन चीज हमें समझ में आ गई कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। ओके, ट्रांजैक्शन क्या था आपका कि रमेश स्टार्टेड बिजनेस, रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश एंड चेक। अब अमाउंट मैं अभी नहीं लिख रही हूं, मैं सिर्फ समझाने के लिए यहां पर लिख रही हूं। ये आपका ट्रांजैक्शन है, कुछ कैश है और कुछ चेक है। 50,000 रुपए कैश है और 1 लाख रुपए चेक है। ठीक है, ये आपका पूरा ट्रांजैक्शन जो दिया हुआ है। तो कैश एसेट है, चेक एसेट है और कैपिटल क्या है, लायबिलिटी। जब भी स्टार्ट होगा बिजनेस, किसी भी जर्नल एंट्री में बिजनेस स्टार्ट होगा तो उसमें कैपिटल अकाउंट जरूर आएगा। एसेट और एसेट का रूल क्या था डेबिट और क्रेडिट करने का, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं और जब घटता है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक, और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं और जब घटती है तो डेबिट करते हैं। आई होप अब तक इतनी बार ये मैं बता चुकी हूँ कि सबको याद हो गया होगा। ठीक है, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। एसेट जब बढ़ता है, लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट और घटती है तो डेबिट। इसी बेसिस पे हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं। ओके, अब इस ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री क्या बनेगा। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, कैश आया बिजनेस में ना, रमेश ने लगाया कैश, यानी बिजनेस में तो कैश आया, यानी बिजनेस में कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, तो कैश अकाउंट DR, डेबिट को हम यहां लिखते हैं DR। ठीक, चेक, चेक जब भी आएगा तो आपको क्या लिखना है, चेक की जगह पर बैंक। ठीक, बैंक अकाउंट, बैंक में भी पैसे बढ़ रहे हैं तो बैंक भी एसेट है, जब बढ़ेगा तो इसे भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो बैंक अकाउंट DR। ओके, और कैपिटल, कैपिटल लायबिलिटी है, कैपिटल भी तो आ रहा है ना बिजनेस में, यानी कैपिटल भी बढ़ रहा है, यानी लायबिलिटी भी बढ़ रही है। तो जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिट को हम ऐसे लिखते हैं टू। ठीक है, ध्यान रखना आपको लिखना कैसे, टू कैपिटल अकाउंट। कोई भी चीज जब क्रेडिट होगा तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक, डेबिट के सामने DR लिखेंगे, क्रेडिट के लिए हमें टू लिखना है सिर्फ। ठीक, टू कैपिटल अकाउंट। ये हमारी पहली जर्नल एंट्री बनेगी इस ट्रांजैक्शन की। बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में कैश बढ़ा, बैंक बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ा। कैश और बैंक एसेट है, इसलिए एसेट बढ़ता है तो डेबिट कर देते हैं, कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट कर देते हैं। फाइन, अब अमाउंट देखते हैं हम कि कैश तो वो 50,000 लेकर आए थे, कैश कितना लेकर आए थे, 50,000। जो डेबिट होगा उसका अमाउंट डेबिट में लिखेंगे, और बैंक से यानी चेक से पैसे वो लाए थे 1 लाख रुपीज। ठीक है, चेक से कितना लाए थे, 1 लाख रुपीज। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख से, तो टोटल कैपिटल कितना आया बिजनेस में, बिजनेस में तो 1 लाख भी आया और 50,000 भी आया, यानी टोटल कैपिटल, हम कैपिटल के सामने लिखेंगे ये अमाउंट, कैपिटल के सामने आएगा ये अमाउंट 1,50,000। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे एक छोटा सा नरेशन लिखते हैं। नरेशन क्या होता है, जो इस ट्रांजैक्शन को पूरे को सम अप कर दे। मतलब अभी आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन जब कोई जर्नल खोलेगा तो क्वेश्चन नहीं होगा कि किस लिए ट्रांजैक्शन हुआ है। तो नरेशन ये होता है कि इस ट्रांजैक्शन को ऐसे ही देख के कोई सम अप कर दे। वेट, हाँ, इस ट्रांजैक्शन को कोई ऐसे देख के सम अप कर दे, यानी यहां पर हम क्या लिखेंगे, आपको जो भी लगता है कि इस ट्रांजैक्शन की सम अप करने के लिए आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, वो स्टेटमेंट लिखना है, छोटे से छोटा लेकिन पूरा क्लियर कि समझ में आ जाए। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड चेक। इन पैसों से बिजनेस को स्टार्ट
किया गया है। ये आपकी पहली एंट्री थी, ठीक है। नाउ सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री फिर से है अप्रैल 1 की। सेकेंड एंट्री फिर से डेट सेम है अप्रैल 1। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं ऐसे ही करवा पाऊंगी, यहाँ पे फिर मैं रख करके आगे की एंट्रीज करवाऊंगी। अप्रैल 1 और ये एंट्री है पेड फॉर रिपेयर ऑफ प्रेमाइसेस, पेड फॉर रिपेयर ऑफ प्रेमाइसेस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रिपेयर के लिए पे किया गया है। रिपेयर क्या होता है, एक्सपेंसेस होते हैं। आपको हमेशा वो रूल याद रखना है कि डेबिट हम किस चीज को करेंगे और क्रेडिट किस चीज को करेंगे। तो रिपेयर हुआ, रिपेयर और किस चीज में पे किया गया होगा, कैश में। अगर कुछ भी नहीं दिया है कि कैसे पे किया गया, अगर ये नहीं लिखा है कि चेक से पे किया गया, अगर ये नहीं लिखा है कि किस मोड से पेमेंट है, तो आपका पेमेंट किस मोड से है, कैश से, ठीक है। तो रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट किया गया क्योंकि रिपेयर्स क्या होता है, खर्चा होता है। एक बार वापस से वो रूल याद करते हैं, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, बढ़ने पे डेबिट, घटने पे क्रेडिट, घटने पे क्रेडिट, ठीक है। और लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, बढ़ने पे क्रेडिट और घटने पे डेबिट। इस चीज को बार 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 याद करना है। दिस इज द बेस, इस बेसिस पे आपको डेबिट और क्रेडिट करना है। जर्नल एंट्री करना आता है, लेकिन अगर डेबिट और क्रेडिट गलत हो जाते हैं तो आपका अकाउंट, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो रिपेयर करना था, पेड फॉर रिपेयर। अब रिपेयर के लिए पैसे दिए गए, कितने पैसे दिए गए, 70,000 रुपए दिए गए। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन रेफर करोगे अपना। 70,000 रुपए दिए गए, ठीक है। किस में दिए गए, जब कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे, कैश में दिए गए, ठीक है। किस में दिए गए, कैश में दिए गए। तो रिपेयर के लिए पैसे दिए गए। नरेशन, कैश पेड फॉर रिपेयर्स, सिंपल। कि ऐसी चीज कि आपको समझ में आ जाए, कोई भी खोले तो उसको समझ में आ जाए ये पैसे कहां खर्च हुए थे। हमने कैश को क्रेडिट क्यों किया गया है, कैश गया बिजनेस से, कैश कम हुआ, एसेट जब कम होता है तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, कैश एसेट होता है। जो बेसिक रूल है उसको आप पुराने लेक्चर को एक बार रेफर करके उस रूल को रट लीजिए, समझ लीजिए, सो दैट आपको जर्नल एंट्री फिर एकदम क्विकली होने लगेगा, ठीक है। थर्ड, नेक्स्ट एंट्री इज अप्रैल 2, डेट है अप्रैल 2, ठीक। ट्रांजैक्शन है कि पेड इनटू बैंक, ट्रांजैक्शन है पेड इनटू बैंक, ठीक। यानी अब क्या हुआ, बैंक में कुछ पैसा दिया गया, ठीक है। मैं यहां पे आपको एक एक करके बताती हूँ। पेड इनटू बैंक, इसको समझते जाना, ये ट्रांजैक्शन है, ठीक। बैंक में कुछ पैसा गया, ठीक। क्या गया बैंक में, कैश गया। मैंने भी बताया कि जब कुछ भी नहीं है तो क्या गया, कैश गया। तो बैंक में क्या गया, कैश गया। तो कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो बैंक इफेक्ट हो रहा है और दूसरा कैश इफेक्ट हो रहा है। बैंक में गया यानी बैंक में पैसा बढ़ गया, और कैश चला गया यानी कैश क्या हो गया, कम हो गया। बात समझ में आ रही है। बैंक में गया यानी बैंक में पैसा बढ़ गया, कैश चला गया यानी कैश कम हो गया, ओके। तो पेड इनटू बैंक। अब हम क्या करेंगे, बैंक बढ़ गया और कैश कम हो गया, जो बढ़ा एसेट वो डेबिट हो जाएगा और जो घटा वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। जो बढ़ा वो डेबिट और जो घटा वो क्रेडिट। तो इसको देखते हुए अब हम क्या करेंगे, यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई बात समझ में, कैश पेड इनटू बैंक, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। हमने नरेशन भी लिख दिया। अमाउंट को हम देख लेते हैं क्या है, अमाउंट है, अच्छा अमाउंट है 70,000 और सॉरी इसका अमाउंट था 10,000। इस रिपेयर्स का जो अमाउंट था वो 10,000 था और ये जो बैंक में पैसे गए हैं इसका अमाउंट 70,000 है, ठीक है, ओके। तो थर्ड तक हमने एंट्री कर ली है। आई होप सबको समझ पे आ रही होगी। नेक्स्ट इज अप्रैल 3rd,
अप्रैल 3rd, ट्रांजैक्शन है बॉट गुड्स फॉर कैश, बॉट गुड्स फॉर कैश, यानी कैश में क्या हुआ, गुड्स खरीदा गया, कैश में माल खरीदा गया। कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए पहले में ये समझना है। बॉट गुड्स का मतलब क्या, कुछ परचेज किया गया, जब एक गुड्स खरीदा जा रहा है यानी गुड्स को बेचने के लिए खरीदा जा रहा है, रीसेल के लिए खरीदा जा रहा है, तो जब गुड्स खरीदा जाएगा तो आपका जो अकाउंट इफेक्ट होगा वो क्या होगा, परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा। ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब गुड्स खरीदेंगे बेचने के लिए जब कुछ खरीदेंगे तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, परचेज अकाउंट। और अगर कोई एसेट खरीद रहे हैं, मान लो फर्नीचर खरीद रहे हैं, तब जो अकाउंट इफेक्ट होगा वो वही एसेट होगा यानी फर्नीचर होगा, ठीक है। पर जब कुछ रीसेल के लिए खरीद रहे हैं तो हम कौन सा अकाउंट इफेक्ट करेंगे, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट होगा। और दूसरा कौन सा अकाउंट, कैश में खरीद रहे हैं तो दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, कैश अकाउंट। क्लियर। अब डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, परचेज हो रहा है भाई, खर्चा हो रहा है, खर्चा जब बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। और कैश में हो रहा है यानी कैश कम हो रहा है, कैश जब कम होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। आई बात समझ में, परचेज यानी खर्चा, खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट और कैश कम होगा तो क्रेडिट। तो अब हम इसको करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक। ये मैं आपको बार बार समझाने के लिए कर रही हूं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर। लिखेंगे गुड्स परचेज्ड इन कैश, गुड्स परचेज्ड इन कैश। अमाउंट कितना है, 5000, अमाउंट है 5000, ठीक। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है। डेबिट के सामने आप 5000 लिखेंगे और जो टू कैश आएगा उसके सामने 5000, ठीक है। दोनों का अमाउंट हमेशा सेम रहेगा, यहाँ पे इन दोनों का टोटल क्रेडिट में बराबर होगा, क्रेडिट और डेबिट का टोटल बराबर होना चाहिए। आप डेबिट में कुछ और अमाउंट, क्रेडिट में कुछ और अमाउंट नहीं लिख सकते हैं, ठीक। आई होप अभी तक सबको समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज डेबिट होगी और क्या चीज क्रेडिट होगी। ओके, तो अभी हम कुछ ही एंट्री पे पहुंचे हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और एंट्री हम यहाँ पे ट्राई करते हैं करने का। नेक्स्ट इज अप्रैल 4, अप्रैल 4। तो अप्रैल 4 में जो एंट्री है वो क्या है, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। यानी दो अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो कैश इफेक्ट हो रहा है और दूसरा कौन सा हो रहा है, बैंक। भाई बैंक से पैसे निकाले गए हैं, कैश निकाला गया है, लेकिन ऑफिस यूज के लिए निकाला गया है, इस बात का ध्यान रखना है, ऑफिस यूज के लिए निकाला गया है, ठीक है। तो बैंक के पैसे कम हुए, बैंक के पैसे क्या हुए, कम हुए। तो जब बैंक जो एसेट है उसके पैसे कम हुए तो क्या कर देंगे, उसे क्रेडिट करेंगे। और कैश, कैश निकाला गया है ना, तो कैश क्या हुआ, कैश बढ़ा बिजनेस में, तो कैश क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे, ठीक। जो पैसा बढ़ा है वो डेबिट हो जाएगा, बैंक से निकाला गया है, बैंक कम, दोनों एसेट हैं यहाँ पर, और ये एसेट बढ़ गया तो डेबिट, ये एसेट कम हो गया तो क्रेडिट, ठीक है। तो अब हम ये एंट्री कर लेते हैं यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और नरेशन क्या आएगा यहाँ पे, नरेशन आएगा कैश विथड्रू फॉर ऑफिस यूज, कैश निकाला गया किस लिए, ऑफिस यूज के लिए, ठीक। समझ आ गई बात। अमाउंट है 1000 रुपीज, अमाउंट इज 1000। यहां आप इसको और इलाबोरेट करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम बैंक। कहां से पैसा निकाला गया, बैंक से, ठीक। यहां तक की एंट्री आई होप सबको क्लियर है। ये कहां तक हुई है अभी। अब हम आगे बढ़ते हैं
2-3 एंट्री हम और कोशिश करते हैं फटाफट से करने की। ये मिटा रही हूं मैं अब, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है फटाफट से, ठीक है। Next is April 13. Next is what? The date is April 13. April 13 में क्या है? Bought goods from श्याम। बड़े ध्यान से समझना है कि एक चीज को, bought goods from श्याम, ठीक। श्याम से माल खरीदा गया। एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि परचेज या सेल्स में जब भी किसी का नाम लिखा होगा और ये नहीं लिखा होगा कि कैश में खरीदा गया है, तो इसका मतलब है कि आपने माल को क्रेडिट में खरीदा, यानी उधारी में खरीदा है या उधारी में बेचा है, ठीक। अगर परचेज है तो खरीदा है और सेल्स है तो बेचा है। अगर नाम लिखा है और ये नहीं लिखा है इन कैश, ठीक, कैश नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? ये माल किस में खरीदा गया है? उधारी में खरीदा गया है। और जब उधारी में खरीदा गया है तो हम उस पर्सन का नाम लिखते हैं एंट्री के टाइम। क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं, ठीक। तो श्याम, एक अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा? श्याम। और दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा? परचेज। जो 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे वो क्या क्या होंगे? एक तो परचेज किया गया है तो परचेज, और दूसरा श्याम, ठीक है। ये दोनों अकाउंट इफेक्ट होंगे। डेबिट क्या होगा? क्रेडिट क्या होगा? परचेज डेबिट होगा। कुछ चीजें आपको धीरे धीरे याद होती जाएंगी कि परचेज हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। परचेज क्या होता है? परचेज अकाउंट जब भी आएगा वो डेबिट होगा। दूसरी बात, श्याम से आपने उधारी में माल खरीदा है। श्याम क्या हो गया आपका? क्रेडिटर हो गया। श्याम क्या हो गया आपका? क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बढ़ गई बिजनेस में, लायबिलिटी बढ़ी तो क्या हो जाएगा? श्याम क्रेडिट हो जाएगा। यानी अब हम श्याम को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, और परचेज को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसकी एंट्री जो होगी वो होगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, ठीक। श्याम नाम के आगे हम अकाउंट या तो नहीं लगाते हैं, और अगर लगाएंगे तो हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा। ये बात आपको याद रखनी है। नाम के आगे आप या तो अकाउंट मत लिखिए, और अगर लिख रहे हैं तो आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा, ठीक है। दैट इज अमाउंट इज 22,500, 22,500, 22,500 गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, श्याम, ठीक है। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम मतलब कि उधारी में माल खरीदा गया है, ओके। नेक्स्ट एंट्री, पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज, पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज। जो माल खरीदा गया उस पर कुछ कार्टेज पे किया गया। कार्टेज का मतलब छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं, जो किराया भाड़ा होता है, ट्रांसपोर्टेशन में जो किराया दिया जाता है उसे कार्टेज बोलते हैं। तो कार्टेज ऑन गुड्स परचेज, कार्टेज एक अकाउंट बनेगा, ठीक है। एक अकाउंट कौन सा हो जाएगा? कार्टेज का, कार्टेज दिया गया, ठीक। और ये जो किराया भाड़े होते हैं आप किस चीज में पे करोगे? कैश में पे करोगे, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब इसमें हमने डेबिट कार्टेज को क्यों किया गया है? कार्टेज खर्चा है, खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। कैश को क्रेडिट क्यों किया है? कैश चला गया हमारे पास से, कैश कम हो गया तो क्रेडिट करेंगे, ओके। 500 इज द अमाउंट। कार्टेज पेड, ओके। यहां तक आई होप सबको समझ आ गया। नेक्स्ट इज April 20, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। एक होगा कृष्णा और एक होगा सेल्स। क्यों? क्योंकि नाम लिखा है, ये नहीं लिखा है कि कैश में सेल हुआ है, यानी जो सेल हुआ है वो उधारी में हुआ है, ठीक है। माल उधारी में बेचा गया है, तो अगर उधारी में माल बेचा गया है तो एक कृष्णा का अकाउंट होगा, दूसरा
सेल्स होगा और कृष्णा का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। कृष्णा डेबिट टू सेल्स। कृष्णा क्यों डेबिट होगा, कृष्णा इसलिए डेबिट होगा क्योंकि उधारी में माल बेचा है, तो कृष्णा अब आपको पैसे देगा, जो पैसे देता है वो आपका डेटर हो जाता है यानी एसेट बन जाता है। तो ये एसेट है, एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ता है तो डेबिट कर देते हैं, इसलिए कृष्णा डेबिट। और सेल्स क्या है, इनकम है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए सेल्स को क्रेडिट किया है हमने। ये अमाउंट है 15,000, 15,000, ठीक है। बाकी की इसके हाफ पार्ट जो बाकी एंट्रीज बची हैं इस इलस्ट्रेशन की वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, इतना हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। इसको लिखेंगे नरेशन, गुड सोल्ड टू कृष्णा। ये उधारी में बेचा गया था, गुड सोल्ड टू कृष्णा, ठीक।